10 साल पुरानी गाड़ी आज के टाइम में कितना माइलेज देती है? लोग बोलते हैं ओल्ड कार का माइलेज गिर जाता है, लेकिन आज हम इसका रियल टेस्ट करने वाले हैं और एंड में जो रिजल्ट आया वो सच में बहुत शॉकिंग था। ये है मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी। ना कोई मॉडिफिकेशन, ना कोई स्पेशल ट्यूनिंग, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। आज हम चेक करेंगे इसी का रियल वर्ल्ड माइलेज। ना कोई इसमें गैस होगा, ना कोई अजम्पशन होगा, जो होगा रियल होगा, टैंक टू टैंक मेथड से होगा और आपके सामने लाइव होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशांत शर्मा। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं इसका कि ये एक्चुअल में क्या एवरेज देती है। ये है हमारी गाड़ी पेट्रोल में, विदाउट सीएनजी, प्रॉपर पेट्रोल, टॉप मॉडल 2016 वैगनार 2016 VXI मॉडल। उस टाइम पे VXI ही टॉप आता था इसमें, अब तो ZXI प्लस ये सब आने लगे। उस टाइम LX, LXI, VXI ये सब आते थे। तो आज हम इसका देखने वाले हैं कि ये मैक्सिमम कितना वो देती है, एवरेज कितना देती है। ये अगर हम देखें, मैक्स निकालेंगे आज इसका कि कितना मैक्स दे सकती है ये। दुनिया कुछ भी बोले, तो आज हम इस पेट्रोल पंप आ गए। पता नहीं क्यों मुझे जियो पे थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रहता है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों ये जियो ठीक भी है या नहीं है, बट देख लेते हैं कि हाँ चलो, लगता है ऐसा कि हाँ ये बढ़िया है, जियो बढ़िया होगा, इसका पेट्रोल बढ़िया होगा। अब पता नहीं बढ़िया है नहीं है, तो आज इसे फुल करवाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है इसका, क्या नहीं है। अब हम आज इसका टैंक टू टैंक मेथड से करेंगे, जो प्रॉपर होता है ना उस मेथड से करेंगे। आज देखते हैं कि ये कितना देगी कितना नहीं देगी। अभी मुझे ऑन एन एवरेज आइडिया है कि ये शायद 20 तक का एवरेज दे देगी। अभी देखते हैं और उससे ज़्यादा देती है या नहीं देती, वो एक बार हम देख लेंगे। अभी यहाँ पे टैंक टू टैंक फुल करवाते हैं। ऊपर ऑटो कट तक करवाएंगे, उससे ऊपर नहीं करवाएंगे। जितने पे ऑटो कट मार देगी ये उतना रखेंगे, उससे ऊपर नहीं रखेंगे। ऑटो कट मार दो, ऑटो कट पेट्रोल। तो टैंक करवा लिया है फुल। अब इसे कर देते हैं 0। ये अभी चली हुई है 142 और ये कर दी ट्रिप भी 0 हमने इसकी। अब देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अभी चली ना हो, ये ना हो, ये टोटल गाड़ी 1 लाख किलोमीटर बाद देखना चाहता हूँ मैं मारुति कितना देती है। अभी तो आपको दिखाऊं मैं, तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास चल चुकी है। तो अभी देखना चाहता हूँ मैं इसका कि अब कितना देगी ये। 1 लाख चलने के बाद मारुति की क्या रह जाती है वैल्यू की। कहते हैं ना लोग कि 1 लाख गाड़ी चल गई तो इंजन की वैल्यू कम हो जाती है, डिग्रेड होता है इंजन, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो आज वो देखेंगे। देखो परफॉर्मेंस में तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी भी एज सच इसमें कुछ कमी है। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये अभी भी मुझे बेस्ट ही लगती है। इतने इंजन के साथ जो ये पावर डिलीवर करती है ना, अभी भी आप इसका व्हील स्पिन देखोगे ना, बहुत तगड़ा करती है, आर पार का व्हील स्पिन होता है। और अभी मैंने जिस उससे मशीन से ऑटो कट लगवाया, मैंने आपको दिखाया, इसमें आया शायद 600 कुछ रुपए का तेल आया है। तो अब मैं आज मुझे थोड़ा सा लंबा चलाना है, इसे देखना है मुझे 200-250 किलोमीटर चला के कि तब कितना एवरेज देगी। अभी मैं दोबारा इसी मशीन पे आके ऑटो कट कराऊंगा, जिससे कि एक्यूरेट हम पता लगा सकें। क्योंकि वैसे तो इसमें कुछ वो आता नहीं मीटर में कि हम उसमें देख ले कि हाँ भाई कितना एवरेज दे रही कितना नहीं दे रही। तो हमें इसे टैंक टू टैंक मेथड से ही देखना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए। तो और मैंने ऊपर इसलिए नहीं भरवाया कि सबका फिर अलग अलग होता है, सेम ही इसी नोजल से मैं ऑटो कट करवा दूंगा। तो उससे क्या रहेगा, अपना हमें आइडिया रहेगा कि हाँ इतना ही तेल आया था इसमें। तो अभी उसके लिए, और हाँ आज मैं इसकी स्पीड रखूँगा 80 to 100, जिसपे मैक्सिमम गाड़ी एवरेज देती है। 80 to 100 के बीच ही एवरेज देती है गाड़ी, जो सबसे बेस्ट देती है। उससे बेस्ट नहीं दे सकती, उससे ऊपर तो गाड़ी फिर तेल ही पीती है। तो मैं आज देखने वाला हूँ 80 to 100 पे ही कि कितना क्या रहता है इसका। चलो तो फिर मिलते हैं। अभी हाईवे पे चढ़ जाऊँ एक बार, इससे भीड़ से, ट्रैफिक से बाहर निकलो, फिर मिलते हैं आपसे। ओके भाई, आज तो जितना सोचा था ना कि एवरेज निकाल लेते हैं, वो कर लेते हैं, उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। मुझे नहीं लगता। तो अब तो ये उस तरीके से ही हो जाएगा कि नॉर्मल कंडीशन में तुम जैसे लोकल में भी और मिक्स हाईवे पे भी जैसे नॉर्मल आदमी चलाता है, उस हिसाब से ये गाड़ी कितना एवरेज देगी। क्योंकि अभी तो देखो ना यार, ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है। अब तुम कहीं भी देखो, कहीं नहीं। अब मैंने सोचा था हाईवे पे अभी दोपहर का टाइम है, खाली मिलेगा, तो आज हाईवे टू हाईवे ही हो जाएगा कि कितना हाईवे पे देती है। बट अब तो वही रहेगा, ये मिक्स हाईवे प्लस लोकल दोनों चीजें। एक और चीज है यार इसमें, मैक्सिमम मिडिल क्लास की, यार देखो मारुति तो फर्स्ट कार होती है हर फैमिली में, हर मिडिल क्लास फैमिली में मारुति हमेशा पहली ही कार होगी।
उनकी जो फर्स्ट कार होगी वो मारुति ही होगी। बहुत रेयर केस होता है कि कोई सबसे पहली गाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से किसी और ब्रांड में चला जाए, वरना मैक्सिमम घर में। और ये भी होता है कि आप जिस घर में 2 गाड़ी है ना, तो उसमें एक तो चांसेस होते हैं कि मारुति की मिलेगी ही मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है वो सबके बजट के हिसाब से कि कोई महंगी ले लेता है, कोई छोटी ले लेता है, सस्ती ले लेता है, तो डिपेंड करता है। बट आज तो इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बने रहना इस वीडियो में, देखते हैं आगे। मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि इसने कितना एवरेज दिया, कितना एवरेज नहीं दिया, क्योंकि यार ये भी क्लियर होना चाहिए आदमी को कि आदमी एक्सपेक्टेशन कुछ लेके चले। अब कंपनी तो क्लेम करती है कि मैक्सिमम कितना देती है कंपनी। आज वाली जनरेशन आ रही है इसमें, वो उसकी कंपनी 24-25 क्लेम करती है पेट्रोल में, विदाउट सीएनजी। सीएनजी में तो भाई ये इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। फिर सीएनजी अगर तुम्हें लेनी है तो ये 35-35 तक का एवरेज दे देगी तुम्हें। पर हाँ नहीं, अगर तुम्हें सिर्फ लेना है कि पेट्रोल में, क्योंकि सीएनजी में यार फिर पावर भी तो कम हो जाती है। अभी पेट्रोल में तुम्हें इसमें फील नहीं होगा कि पावर कम है। हाँ, हाईवे पे तो थोड़ा फील होता है कि जब ये नहीं चाहती 100 ऊपर। इसकी मैक्स 140 तक ले तो जाओ इसे, पर 140 के बाद फिर ऐसा होने लगता है दुड़ 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 दुड़, अंदर से वो नहीं आती, अंदर से सेफ फील नहीं आता कि नहीं यार भगाओ भगाओ भगाओ। तो इसीलिए इतनी तो भगाओ ही मत कभी, ना नॉर्मल चलाते रहो यार। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाने के लिए तो ये बेस्ट गाड़ी है। अगर किसी को ना ज़्यादा पावर चाहिए और माइलेज चाहिए ना, तो इससे ऊपर मैं तो नहीं मानता कि कोई गाड़ी हो। फिर भाई अगर ये एवरेज कंपनी 24 का क्लेम कर रही है पेट्रोल में, बिना किसी हाइब्रिड के, बिना किसी सीएनजी के, तो क्या बुराई है? पावर भी मिल रही है तुम्हें, छत मिल रही है। लोगों का क्या मोटिव होता है कि हम सेफ बैठ के जा सके, धूप गर्मी बारिश ठंड इन सब चीज़ों से बच सके, क्योंकि टू व्हीलर पे नहीं बच सकता इंसान। अब टू व्हीलर पे देखो, अब टू व्हीलर पे आदमी बारिश में भीगेगा ही भीगेगा, धूप होगी गर्मी लगेगी, ठंड होगी तो सर्दी लगेगी, बारिश होगी तो बारिश लगेगी। तो बट इसमें ये तो, और अपना एसी होता है, एसी भी है, सब कुछ है। मौसम के हिसाब से कोई मौसम की दिक्कत ही नहीं है, कैसा भी मौसम हो अपना बस बैठ के चलना है आदमी को। तो उसके लिए तो ये बेस्ट है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाना। वो नहीं है कि कार एंथुसियास्ट नहीं है कि मुझे तो भगानी है गाड़ी अंदर से, कि नहीं मुझे तो इसका पिकअप निकालना ही निकालना है, जिसे हाँ आराम आराम से चलानी है उसके लिए बेस्ट गाड़ी भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं। चलो अब हाईवे पे चढ़ते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना वीडियो आप बोर होगे, कहोगे क्या दिखा रहा है हमें तो। लो जी फाइनली हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम। हाईवे पे चढ़े तो 15 किलोमीटर बाद, तो अब 15 किलोमीटर बाद हाईवे पे चढ़ गए। स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी 80-100 के बीच, ठीक है। ये अपनी कुछ स्पीड रहेगी 80-100 के बीच। अब इसी में देखते हैं कि कितना एवरेज देगी। और पूरी ट्रिप पे हमारा एसी भी चलता रहेगा। मैं आपको दिखा दूँ, एसी में लाइट दिख रही होगी आपको, है ना। तो ये हमारा ऑन एसी रहेगा। तो आप देखते हैं, अभी तो रास्ता अपना हाईवे का ही रहेगा। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास तो हम हाईवे पे रहेंगे। और अगर कहीं लोकल आता है तो मैं आपको फिर बताता हूँ, जो भी है फिर मिक्स हो जाएगी ट्रिप। अभी जैसे 15 किलोमीटर तो हम प्रॉपर जाम में चले हैं, 15 किलोमीटर प्रॉपर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, बट अभी सही है रास्ता। तो अभी देखते हैं कि ये कितना एवरेज देगी, कितना नहीं देगी। यार जितना मैंने ऑब्जर्व करा है हाईवे पे, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि हाईवे पे ये ट्रक्स ही ज़्यादा चलते हैं? कमर्शियल व्हीकल बहुत ज़्यादा है भाई। मैं जब से देखता आ रहा हूँ, मुझे प्राइवेट व्हीकल तो बहुत कम ही, गाड़ियाँ तो बहुत कम दिख रही हैं। 0.2%, मतलब 2 पॉइंट नहीं 2% मान लो, बाकी तो सब ट्रक्स ही ट्रक्स, ट्रक्स ही ट्रक्स, ट्रक्स ही ट्रक्स। और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर ये भी ना हो ना, अभी पीछे मैं देख रहा था कुछ दूर तक 5-10 किलोमीटर ऐसा एरिया है, मतलब कि ट्रैफिक ही बहुत कम था। तो आदमी यार बोर हो जाता है। और ऐसे हाईवे पे तो ये देखो पूरा साइडों में भी सब खाली, सब कुछ नहीं होता साइडों में भी। तो आदमी क्या ही देखे, बस खाली बैठा है, चुप बैठा है एकदम, गाने सुनते चलो अपने मस्त। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, अभी जैसे हम ये जो माइलेज टेस्ट निकाल रहे हैं, ये अपनी मैनुअल गाड़ी का है, ठीक है। देखा जाए तो मैंने ये फील करा, जो लोग कहते हैं कि हमें ऑटोमेटिक पसंद है, हमें मैनुअल पसंद है, भाई हाईवे पे चढ़ने के बाद तो ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस ही नहीं बचता। उसमें भी तुम्हें रेस और ब्रेक का यूज करना पड़ता है, हाईवे पे चढ़ने के बाद मैनुअल में भी आपको रेस और ब्रेक यूज करने पड़ते हैं, बाकी है ही ना कुछ यूज करने के लिए। अब मैंने जब से मैं हाईवे पे चढ़ा, मैंने क्लच का 1% यूज नहीं करा, एक बार पैर नहीं रखा मैंने क्लच में, बस रेस ब्रेक, रेस ब्रेक। ब्रेक पे भी बहुत कम, बस रेस पे ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्रूज कंट्रोल आता नहीं, तो एक जगह क्रूज करके चलाने के लिए। तो हाँ, मैं बता रहा था कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में यार हाईवे पे डिफरेंस ही नहीं होता, पता नहीं लोग क्यों फिर
कहते हैं हमें तो ऑटोमेटिक पसंद है। भाई ऑटोमेटिक में तो पावर लॉस भी होता है, मैनुअल में तो कोई पावर लॉस नहीं है। हाँ बस कह सकते हैं सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जहाँ पर हो वहाँ पर ऑटोमेटिक थोड़ा सा फायदा दे देती है, उसमें आपको बार बार क्लच का यूज नहीं करना पड़ता, तो आपका लेफ्ट पैर फ्री रहता है। पर यार फिर जब पैर है तो उसका यूज करो ना, यूज करने के लिए तो है। थोड़ा सा अगर ट्रैफिक में पैर यूज भी हो गया लेफ्ट तो क्या फर्क पड़ रहा है, राइट तो तब भी कर रहे हो ना। पता नहीं लोगों का बस अपना ठीक है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा तो ये है, तो मेरा मानना ये है। और मैनुअल में यार पावर भी अपने हिसाब से डिलीवर होती है, माइलेज भी अपने हिसाब से निकाल सकता है इंसान। ऑटोमेटिक में तो बस बैठे रहो, एक ही पैर का यूज करते रहो। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऑटोमेटिक से ज्यादा प्रेफरेबल मैनुअल ही लगती है। अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस यही बता रहा था मैं अभी, तो बाकी हम चल ही रहे हैं। ये देखना कैसा हाईवे मिला मुझे, मतलब एक लेन का ही मान लो, एक साइड गई पर रोड भी एक नंबर, आसपास कुछ नहीं, देखो दोनों तरफ खाली पड़ा है। और कम से कम मुझे ऐसे चलते हुए हो गया अराउंड 10-15 किलोमीटर हो गए, बिल्कुल यही रास्ता पर खाली है। सबसे बड़ी बात, रास्ता ऐसा हो चलेगा, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक होता तब गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता यार। अभी देखो बिल्कुल खाली रोड है, इक्का दुक्का कोई दिख गया, वरना कोई मतलब ही नहीं। और गाड़ी अभी हमारी चल चुकी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, स्टैंड पे लगा हुआ है फोन। गाड़ी अपनी चल चुकी 190 किलोमीटर के आसपास। अभी क्या फिर तो मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगा पेट्रोल पंप पर भरवाते हुए कि कितना। और रोड अपना मतलब इसमें मिक्स ही है, हमने हर तरह का रोड देख लिया अब इसमें हमारा हाईवे भी है, लोकल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी है, लोकल रोड भी है। तो जो एवरेज आएगा ना वो मैक्सिमम वाला नहीं, इसमें एवरेज आएगा जो नॉर्मल आदमी जैसे ड्राइव करता है। और स्पीड में वही लेके चल रहा हूँ 80 से 100 के बीच। सो हियर वी आर बैक अगेन ऑन सेम पेट्रोल पंप। अब सेम ही नोजल पे लगाता हूँ मैं और भरवाते हैं, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता। अब पता चलेगा एक्चुअल क्या माइलेज दिया। अभी 1 किलोमीटर चली है आज 369.4, तो अभी देखते हैं कितना एवरेज देगी कितना नहीं देगी। फुल आज सुबह भरवा के ले गया था यहीं से। कर दो जी कर दो। क्या लग रहा है कितना आ जाएगा, कितना एवरेज देती होगी वैसे, फिर भी आइडिया। ये चलिए 369.4 किलोमीटर 16.7 में। तो अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर में और फिर बताता हूँ क्या इसने एवरेज दिया है। क्या भाई जो इसने एवरेज दिया है वो निकल गया है 22.7 का, 22.7 आज के 400 किलोमीटर में। भाई क्या बुराई है यार, एक बात बताओ, 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी अगर 22 का एवरेज दे रही है, 10 साल पुरानी गाड़ी। ये है मारुति की रिलायबिलिटी। और दूसरी चीज, ऑन एसी था, ये एसी भी इसका ऑन है, ऐसा नहीं कि एसी बंद है, एसी ऑन था आज पूरे रास्ते। और 80 से 100 के बीच मैंने क्रूज करा है। हाँ 100 से ऊपर मैं लेके नहीं गया, 80 से नीचे लाया नहीं, 80 से 100 के बीच गाड़ी रही है पूरे रास्ते अपनी। पर भाई 80 तक की स्पीड पर अगर ये 22 प्लस एवरेज दे रही है 10 साल बाद भी, तो सल्यूट है भाई। किसी को सेकंड हैंड में अगर वैगनार मिल रही हो तो बिना सोचे आंख बंद करके ले लो भाई, जैम है जैम। आप खुद सोचो यार, 10 साल पुरानी 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी, अगर 1 लाख गाड़ी चली हुई है, 1 लाख चलने के बाद बाकी इंजन में दम बचता है। मारुति भाई मारुति, इसीलिए मारुति इतना बिकता है। जो लोग कहते हैं ना मारुति की गाड़ी की सेल इतनी ज्यादा, भाई इसीलिए है। इंजन देखो 1 लाख किलोमीटर, और ऐसा नहीं इंजन भी हुआ इसका, इंजन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई और तब ये 22 का एवरेज निकाल के दे रही है, 22-23 का भाई साहब। और सबसे बड़ी बात, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है यार मारुति की। बस थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बाकी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आंख बंद करो और ले लो, मैं तो यही कहूँगा जिसे भी लेनी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच।